हेलो एवरीवन, मैं हूं नदीम आलम। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यहां पर आपसे डिस्कस करने वाला हूं ऑल इंडिया कोटा का जो आयुष की काउंसलिंग है और वेटनरी के जो रजिस्ट्रेशन है उसको लेकर के यहां पर डिस्कस करूंगा और ऑल इंडिया कोटा के रजिस्ट्रेशन को लेकर के यहां पर जो दो नोटिफिकेशन आए हैं उसके रिगार्डिंग भी मैं आपसे यहां पर बात करूंगा। तो आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, अभी भी ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं है, तो वो अभी रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की वेटनरी की प्रोसेस क्या है वो मैं बताऊंगा, ऑल इंडिया कोटा की प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको यहाँ साथ साथ बता दूंगा। तो सबसे पहले जो है हम इसके काउंसलिंग का शेड्यूल देख लेते हैं, उसके बाद में जो ऑल इंडिया कोटा के दो नोटिफिकेशन हैं उस पर भी बात करेंगे जो कि 20 तारीख को रिलीज हुए थे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इसकी काउंसलिंग का शेड्यूल देखते हैं। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हैं या आपसे वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आपको सिर्फ उस क्वेश्चन का जो है फोटो क्लिक करना है और क्रॉप करना है। 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन जो है मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन चाहे होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या किसी अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या छठी से लेकर के 12वीं तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इन सब के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस चल रही हैं, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर आज ही डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट है जो कि इनकी काउंसलिंग का शेड्यूल है। 19 तारीख से 23 तारीख तक रजिस्ट्रेशन शाम 5 बजे तक। साथ साथ आप पेमेंट जो है 24 तारीख तक कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो है वो 24 जनवरी तक शाम 5 बजे तक। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आ जाएगा 27 को, और रिपोर्टिंग टाइम जो है यहाँ पर आपको 28 तारीख से लेकर के 8 फरवरी तक करनी है। 28 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक जिन बच्चों को यहाँ मॉपअप राउंड में यानी थर्ड राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पर इनके रिपोर्टिंग की और जो रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल है, पेमेंट का शेड्यूल है, इन सब की। अब दोस्तों जो दो नोटिफिकेशन आए हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं, उन नोटिफिकेशन में क्या मेंशन है, ताकि आपको भी जो है अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर नीचे की साइड आएंगे, न्यूज़ एंड इवेंट्स में आएंगे, तो यहाँ पर आपको 2 नोटिफिकेशन मिल जाएंगे इनके, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, रिवाइज क्वालिफाइंग मार्क्स देखेंगे नीट के लिए, जो मतलब क्राइटेरिया रिवाइज हुआ है उसके रिगार्डिंग हमने जो 15 तारीख को नोटिफिकेशन आया था उनका आयुष मिनिस्ट्री का, तो उस पर भी जो है हमने डिस्कशन कर लिया था। तो देखिए, ये पहले क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कैटेगरी वाइज ये थे, जो परसेंटाइल था। अब जो रिवाइज होकर के आया है वो ये है कैटेगरी वाइज, यानी पहले 50 परसेंटाइल था, अब 14 परसेंटाइल है। ठीक है, और कितने कैंडिडेट हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो अब ऐसे बच्चे भी यहाँ पर जो नीट क्वालिफाई नहीं थे, यानी इसके आयुष के लिए, तो अब ये परसेंटाइल घटा दी गई है, तो अब आप आयुष की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। बाकी का जो भी कट ऑफ जाएगा, जो भी रैंक बनेगी वो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपके नीट में इतने मार्क्स हैं आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों इनका यहाँ पर जो दूसरा नोटिफिकेशन है उसको देखते हैं, उस नोटिफिकेशन में क्या है, कौन कैंडिडेट वहाँ पर इनएलिजिबल हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड नोटिस है वो है लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट फॉर स्टेट एंड अदर काउंसलिंग। तो इस नोटिफिकेशन को देखते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन में क्या मेंशन है। तो देखिए दोस्तों, ये इनका नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इनएलिजिबल कैंडिडेट के जो हैं नाम दिए हैं। ये टोटल 28 पेज की PDF है। इन्होंने यहाँ पर लिखा क्या है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले आप ये पॉइंट समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इनएलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन यूजी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी, स्टेट कोटा, यूटी कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा, नॉमिनेटेड सीट काउंसलिंग। यानी इसके रिगार्डिंग ये यहाँ पर लिखा गया है कि ये कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हैं। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर पूरी जो ये पॉइंट्स हैं इसमें इन्होंने लिख रखा है कि ऐसे कैंडिडेट जो अपनी सीट, यानी जिन कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई थी और सीट जो है अपनी रोक कर बैठे हुए थे, यानी सीट जो है उन्होंने होल्ड कर रखी थी,
कि अभी जो है हम अपनी सीट यहाँ पर सेव कर लेते हैं, लेकिन जब तक इन्होंने टाइम दिया था यानी कैंसिलेशन का और यहाँ पर फ्री एग्जिट का, तो वो टाइम भी यहाँ पर जा निकल चुका है। तो ऐसे कैंडिडेट अगर अब काउंसलिंग में अपने स्टेट की, यूनियन टेरेटरी की या इंस्टीट्यूशनल कोटा की, इन सब में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कैंडिडेट जो हैं इनएलिजिबल हैं। और इन्होंने यहाँ पर दूसरे पॉइंट में लिखा भी है कि देयरफॉर ऑल काउंसलिंग अथॉरिटीज आर रिक्वेस्टेड टू नॉट अलाउड दीज कैंडिडेट, यानी यहाँ पर जो है लिस्ट इन्होंने मेंशन कर रखी है, नीचे अटैच कर रखी है, to participate in the counseling which are being conducted by them for admission to ASU and HUG courses for academic year 2021। तो यहाँ पर टोटल 28 पेज की PDF है ये, यहाँ पर जो लिस्ट दिया गया है, और टोटल 1825 कैंडिडेट यहाँ पर जो हैं टोटल इनएलिजिबल हैं अभी काउंसलिंग के लिए, ठीक है, जो आगे की काउंसलिंग होगी स्टेट वगैरह की। तो ऐसे कैंडिडेट अब यहाँ पर इनएलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। तो ये तो बात हो गई दोस्तों आयुष की काउंसलिंग की। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे वेटनरी के रजिस्ट्रेशन की। तो देखिए दोस्तों, ये ऑल इंडिया कोटा 15% वेटनरी की काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको कब रजिस्ट्रेशन करना है वो सब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले आप शेड्यूल देख लीजिए, जो इनका शेड्यूल है काउंसलिंग का, तभी जो है आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो देखिए दोस्तों, ये इनकी काउंसलिंग का शेड्यूल है। फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था तो उनको सीट अलॉट हो गई होगी। उनकी लास्ट तारीख जो है 21 जनवरी थी, जिनको कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करना है। जिन कैंडिडेट ने रिपोर्टिंग नहीं किया होगा आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो सेकंड राउंड में यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल किया था उनकी चॉइस फिलिंग जो है वो सेम रहेगी। सेकंड राउंड में सिर्फ उनको कॉलेज यहाँ पर अलॉट होगा उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेकंड राउंड में। अब यहाँ पर जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे दोस्तों वो मॉप अप राउंड में होंगे, और ये मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको, अभी आप जो है एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे। जब इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे मैं पूरी आपको यहाँ पर मॉप अप राउंड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊँगा जो VCI ने अपना दे रखा है। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये जान लीजिए, अगर आपने फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में आपको कोई भी सीट नहीं मिली है या आपने एक बार भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप यहाँ पर मॉप अप राउंड के लिए जो है एलिजिबल हैं। इनकी डेट वगैरह जो है एक बार अगर आपको देखनी है तो देख लीजिए। बाकी का मैं पूरा कंप्लीटली जो इसकी पूरी फीस कितनी जमा होगी मैं तभी बात करूँगा, अभी टाइम है। अगर आप VCI से वेटनरी में काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक बार सोच सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे तभी बात करूंगा जब इसकी रजिस्ट्रेशन जो है मॉप अप राउंड के स्टार्ट होंगे। बस ये मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दिया है कि अभी इसके रजिस्ट्रेशन फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने एक बार भी जो है अभी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। बाकी के और भी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर मॉप अप राउंड की, अभी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये इनका सेकंड राउंड का जो पब्लिकेशन है वो 25 जनवरी को हो जाएगा। बाकी की इनकी प्रोसेसिंग चलेगी जिन कैंडिडेट ने पहले से चॉइस फिल कर रखी है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे क्या सेकंड राउंड में हम अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जो आपको फिल करना था वो आपने फर्स्ट राउंड में ही जो है फिल कर दिया था जब तक उनके रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की जो है डेट थी। अभी फ़िलहाल आपको केवल वैकेंट सीट का जो वैकेंट सीट है वो पब्लिकेशन होगा, सीट अलॉटमेंट होगा और रिजल्ट जारी होगा। और जिनको सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाएगा वो जा करके कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे। बस ये चीज़ें हैं। बाकी के जिन कैंडिडेट को ना तो फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है ना ही सेकंड राउंड में अलॉट हुआ है वो मॉप अप राउंड में जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ये इनको अपनी फ़ीस जो है सबमिट करनी होगी यहाँ पर। बाकी का मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें बस इसलिए बता दी मैंने, काफ़ी स्टूडेंट को जो है अभी पता नहीं है। बाकी का दोस्तों नीट से रिलेटेड और वेटनरी से रिलेटेड और आयुष से रिलेटेड मैं इसी चैनल के माध्यम से अपडेट देता रहता हूँ। अगर आप नए हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं।